आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। सबसे पहले मैं मीडिया हजरात आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया अपना अपना बात लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोगों तक रखने के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए एक मौका दिया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में एक दो दिन के बाद LHDC फिफ्थ LHDC इलेक्शन काउंसिल का होने वाला है। आप जानते हैं उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने कुछ इज़हार ख़यालात आप लोगों के सामने रखना भी चाहता हूँ। और आप मीडिया हज़रात, अगर आप लोगों को अगर कुछ सवाल मुझसे पूछना है इस सिलसिले में, तो मैं उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और मैं शुक्रिया करता हूँ फिर एक बार इस मंच पे मुझे आने का मौका दिया। सर, आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या था, तो किस बेस पे किया, इस पर तफसील से आप बताइए। ज़िया साहब, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मतलब ये था, आज हमारा 2 तारीख को हमने पब्लिक जो रैली रखा था हमारे गांव में, लिहाजा इस बार थोड़ा हमने कुछ अलग करने का चाहा। परमिशन हमने 2-3 दिन पहले ही हमारे SDM साहब से लिया था, शकर चिकन सब डिवीज़न का। तो मेरे गांव के जो बुज़ुर्ग थे और कुछ जवान लोग भी थे, उनका ये मशवरा और राय था कि लिहाजा इस बार हम थोड़ा कुछ अलग से करेंगे। गाँव में हल्ला करने से अच्छा है या ज़्यादा शोर शराबा करने से या गाड़ियाँ जमा करने से अच्छा है, तो कहीं ना कहीं अच्छे काम में हम इन चीज़ों को लगा सकते हैं। तो अपने बुज़ुर्गों के ख़यालात के हिसाब से, उनके मशवरे के हिसाब से मैंने ये फ़ैसला लिया कि आज हम अपना ये रैली कैंसिल करेंगे। तो रैली कैंसिल करने का वजह से तो मैंने सोचा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, ताकि मैं अपने जो बात आज जो रैली में कहना चाहता था वो लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। उसके बाद सबसे बड़ी 2-3 आपको इश्यूज़ के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो का काफ़ी सवाल आता है कि अभी तक मैंने कुछ बोला नहीं है, मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, शकर चिकतन एक दूर दराज इलाका है और उसमें से हमारे शकर कंस्टिट्यूंसी के बारे में भी आप जानते हैं। अभी भी हमारे टोटल 9 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से अभी भी 70% जो एरिया है हमारा कनेक्टिविटी से अनकवर्ड है। वहाँ पे हमारा कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। लिहाजा मेरे मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी पे मोबाइल कनेक्टिविटी का भी रखा है। और ख़ासकर एजुकेशन को लेके जो स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे पिछले कुछ सालों में, 10-15 सालों में हमारे स्कूलों का काफ़ी खस्ता हालत रहा है। वहाँ पे हमारे कुछ गांव है, जैसे संडो गांव में हाल ही में हमारे जो स्कूल वहाँ पे बिल्कुल क्लोज हो गया है। और हमारे युग्मा खरबू में हमारा प्राइमरी स्कूल, हमारा मिडिल स्कूल वो भी बंद हो गया है। और उसके बाद अभी जो हमारा हाई स्कूल है वहाँ पे भी थोड़ा स्कूल की हालत बहुत खस्ता है, वहाँ रोल भी काफ़ी कम हो गया है। तो इन चीज़ों का क्या रीज़न रहा है, क्या वजह रही है, मेरे मैनिफेस्टो में ये रहेगा इन चीज़ों को रेक्टिफाई करके आने वाले वक्त में मैं इन स्कूल्स को एम्पावर करूं, दोबारा उस लेवल तक पहुंचाऊं, ताकि हमारे गांव में रहने वाले बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सके और क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सके। उसके साथ साथ हमारे जो मेडिकल सब सेंटर्स हैं, जैसे हमारे संजक विलेज है, शकर है, लमसू, संडो, योमा खरबू, शकर दो है आपका। मेडिकल सब सेंटर का अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। पुराने एस्टेब्लिशमेंट से अभी तक वहाँ पे कोई रेनोवेशन का वो काम नहीं हुआ है। तो मैंने अपने मंशूर में ये भी रखा है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, अगर मेरी कामयाबी रही तो मैं इन चीज़ों पे काम करने के लिए तैयार हूँ। और उसके सिवा हमारे युग्मा खरबू का एक बहुत बड़ा इशू था लिफ्ट इरिगेशन का। ड्राउट जोन है, जैसे में आप जानते हैं, वहाँ पे पानी का बड़ा किल्लत रहता है। और हाल ही में हमने 5 करोड़ का एक लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट सेंक्शन भी किया है। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम इस काम को बिल्कुल ज़मीनी सतह पर शुरू करके कामयाब करने की कोशिश करेंगे। और मेन एक बहुत बड़ा रीज़न आपको पता है, पिछले साल अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में फ्लैश फ्लड के वजह से शकर कॉन्स्टिट्यूंसी में ख़ासकर बहुत नुकसान हुआ था। तो अभी तक वहाँ पे जो खेतों को, फसलों को जो नुकसान हुआ उसका कोई अभी तक हमें कंपनसेशन नहीं मिला है। और बड़े पैमाने पे, एक जंगी पैमाने पे हमें शकर गाँव में और आपके लमसू से लेकर समूना तक नाला ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा एहतियातन इस चीज़ को हम करके रखें तो कोई जानी या माली नुकसान हमको ना हो वहाँ पे।
और उसके बाद आप जैसा कि जानते हैं हमारे लमसू, योमा खरबू, संडो के बच्चे आज के डेट में भी 21st सेंचुरी में भी आज के डेट में भी वहाँ से हायर सेकेंडरी स्कूल शकर जो कि अराउंड आपको 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है, आज के डेट में भी वहाँ पैदल जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। सुबह 7 किलोमीटर जाना, उसके बाद 7 किलोमीटर वापस आना, ये चीज़ हमेशा एब्सेंट रहा है, किसी के नज़र में भी नहीं रहा है। तो मेरे मंशूर में ये भी है, इंशाल्लाह कामयाबी रही तो मेरी कोशिश यही रहेगी इन बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने का। और साथ ही साथ में हर गांव में जो यूथ्स हैं जिनके लिए जो खेलना चाहते हैं, जो खेल कूदना चाहते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई मल्टीपर्पज़ हमारे पास वहाँ पे इंडोर स्टेडियम नहीं है, या क्रिकेट खेलने का जो शौक़ रखते हैं बच्चे उनके लिए कोई भी वहाँ पे ग्राउंड नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए मैं सारे गाँव में यानी कि लमसू, संडो, संजप, जितने भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गाँव है उन सब में इन चीज़ों के लिए मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। और सबसे एक ज़रूरी चीज़ है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और ख़ासकर आप जानते हैं कि हमेशा हर लिहाज में हो, हमारे जो घर की हमारे गाँव के जो बुज़ुर्ग औरतें हैं या अम्मा सोक्सपा हैं, उनके लिए बड़े पैमाने पे आज तक कुछ नहीं हुआ है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले वक्त में उनके एम्पावरमेंट के लिए कोई पॉलिसी बनाएं और उस पर मैं काम करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। और कुछ गांव हैं हमारे, ख़ासकर योमा खरबू में रोड के मैकेडमाइजेशन की ज़रूरत है, वो काम मैं करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ में मेरे शकरदो पस्थंग, वहाँ पे एक छोटा सा एक गांव है, वहाँ पे आज तक कोई लिंक रोड नहीं है। लोगों का बहुत सालों से एक डिमांड रहा है वहाँ लिंक रोड बनाने की। साथ ही साथ में बहुत अफसोस की बात है, मैं कहना चाहता हूँ हमारे ऑनरेबल काउंसलर जो पिछले 15 साल से हुकूमत में रहे हैं, वो इलेक्टेड काउंसलर रहे हैं, हालांकि मेजॉरिटी जितने भी लोग हैं पब्लिक है वहाँ उनके ही सपोर्टर हैं। मंगला खरदो रोंग जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे आज के डेट में भी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। ये बात कहना ही मेरे लिए बहुत अफसोस मुझे महसूस होता है। आज के डेट में भी वहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। गाँव के अंदर या गाँव के बाहर क्या हो रहा है ना उनको पता चलता है, ना हमें उनके बारे में पता चलता है। तो मैं 101% एश्योरेंस लोगों को देना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में वहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी का हम किसी न किसी तरह हम इंतज़ाम करके देंगे। बाकी रहा आपका इसी तरह शकर सपी है, हमारा एक जगह है, वहाँ पे भी आज मोबाइल टावर नहीं है। लमसू संडो है, वहाँ पे भी आज मोबाइल टावर नहीं है। अभी हाल ही में हमने संडो में मोबाइल टावर का काम शुरू किया है, जो 2022 अक्टूबर में आपका USOF यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड्स के थ्रू सैंक्शन होके वो काम आज से 4-5 दिन ही वहाँ पे शुरू हुआ है। और उम्मीद है कि शायद इलेक्शन ख़त्म होने के बाद बाकी भी जो हमारे 7 टावर हम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सैंक्शन हुए, जिसमें मेरा फोसा संजक है, मंगला खरदो रोंग है, शकरदो है, उसके बाद मेरा सपी शकर है, लमसू है, संडो है। हम उम्मीद करते हैं उन सारे जगहों पे भी हम टावर का काम शुरू करेंगे। साथ ही साथ में आपको बाकी संडो विलेज का एक हमारा मुद्दा था, वहाँ पे हमारा है शाशी लेक, जो आप जानते हैं बहुत फेमस मानते भी हैं। एक नेचुरल जो लोगों ने बनाया था, नेचुरल जो आर्टिफिशियल लेक हम उसको कहते हैं, उस ज़माने में हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत से बनाया था और वही सिंगल सोर्स ऑफ वाटर था इरिगेशन के लिए। तो उसकी हालत काफ़ी टाइम से बहुत खस्ता रही है, आज तक उस पर काम नहीं हुआ है। और हाल ही में हमने उसका DPR बनाया है अराउंड 6.5 करोड़ रुपए का। इंशाअल्लाह रहमान इलेक्शन के बाद इस चीज़ पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे साथ में साथ संडो का एक पिलुंग एक वाटर रिजर्वायर का डिमांड था, उसका भी हमने DPR बना के फाइनल स्टेज पे सबमिट कर दिया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी हम सैंक्शन करके लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ में योमा खरबू में एक ट्रैकिंग रूट का डिमांड था, जिसको हमने अभी SDP में रख के ऑलरेडी सैंक्शन किया भी है। अब इसका हमें सिर्फ यही करना बाकी है, वो करने के बाद इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद इस काम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा ट्रैकिंग रूट गच्छू लबरुख से लेकर सुमजुर से लेकर फिर हमारा शशि लेक तक जाएगा। ये बनने के बाद इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमको रहेगा वहाँ पे। और साथ ही साथ में हमारे योमा खरबू में एक आस्थाना था, आप जानते हैं, शायद आप लोगों को पता भी होगा, लोगों का उस वक़्त उस आस्थाने में बहुत ही आस्था रहा है। और बहुत ही लंबे अरसे के बाद डिमांड करने के बाद आज के डेट में उस आस्थाना का टेंडर हो के काम भी शुरू हो गया है। 5.5 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन किया है।
ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, जो मैंने किया है आपको, पहले जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो में हमने हर गांव का जो मेन चीज़ रखा हुआ है। और बाकी मैं इन शॉर्ट आपको कहना चाहता हूँ, आज तक पिछले 5 साल में, यानी कि पहले भी मैं इलेक्शन में निकला था, मुझे इतना वक्त नहीं मिला था मेहनत करने के लिए। लास्ट मोमेंट में जब नोटिफिकेशन निकला, पब्लिक ने मुझे चुना, मुझे निकलने के लिए कहा, उस वक्त पीडीपी के मैंडेट पे मैं निकला था, हाजी साहब के साथ हम थे। तो मेरे पास वक्त कम था, जिसके वजह से उस वक्त मुझे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इंशाल्लाह मैं मानता हूँ मुझे सीख बहुत मिली, क्योंकि मेरे हार में भी मेरी जीत है, मुझे आज महसूस हो रहा है। 5 साल पहले गाँव के 70% लोग, न मैं उनको जानता था, न वो मुझे जानते थे। आज पिछले 5 साल से मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। और मेरा मानना है, अगर एक सियासी लीडर आपको बनना है, या एक अच्छा सियासी लीडर बन के आपको रहना है, आपको लोगों के बीच में रह के लोगों के दर्द को, लोगों के मुश्किलों को समझना है, और लोगों के इतने करीब जाना है ताकि लोगों के दिल से वो हेजिटेशन निकले एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए। आज मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच में हूँ। अल्लाह के फजल से जितने भी बुज़ुर्ग मेरे गाँव के हैं, जितने भी मेरे गाँव के जवान हैं, एक एक लोगों के साथ मेरा आज तक राबिता रहा है, और हमेशा मुझे उनका सजेशन मिलता रहा है, आपको इस तरह काम करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। इसी तरह मैं आगे काम करने का भी उनको इंश्योर करता रहता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को मेरे से कुछ सवाल पूछना है शमीम तो आप पूछ सकते हैं। साहब, शमीम साहब, आपने जो पहले जो फॉर्म भराया था जी भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट में भराया था, बिल्कुल, लेकिन नोटिफिकेशन कैंसिल होने के बाद आपसे इस एंडमेंट आई, बिल्कुल सही बात। इसकी क्या वजह थी? सर देखिए, आपको पता है मैं बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ा रहा हूँ। उस वक़्त जब शुरू में इलेक्शन हुई तो हमने पार्टी का मैंडेट को एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैं आपको कहता हूँ, ऐसा एक हालात होगा, अब मुझे तो छोड़ो, शायद पूरे लद्दाख में किसी को पता नहीं था कि एक मौका मिलेगा लोगों को दोबारा सोचने का या कुछ फ़ैसला लेने का। तो जब पहली बार मैंने मैंडेट लिया, मैं गांव-गांव में घूमा, डोर टू डोर स्टेप गया, और कुछ ड्रॉबैक्स मुझे दिखे इस चीज़ को लेके। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आप कह सकते हैं कि एक मौका मिला, दोबारा नोटिफिकेशन निकला, कोर्ट का जो मसला हुआ आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके वजह से मेरे जितने भी बुज़ुर्ग लोग थे या मेरे सलाहकार थे, वो मेरे से मिले, मेरे सामने आए, मेरे से डिस्कस किया कि आपने पहली बार फर्स्ट टाइम आपने मैंडेट पे भरा है, अब हम आपको सजेशन देते हैं, जिस तरह हम डोर टू डोर गए हैं, हमने हालात देखा है, हमें किसी भी तरह इस सीट को जीतना है तो एक फ़ैसला लेना पड़ेगा, आप लोगों को हमारा बात मानना पड़ेगा, आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप आज़ाद पे निकले। तो मेरा मानना ये है, पहला जो मैंने फॉर्म भरा उस वक़्त मैंने पार्टी का मैंडेट लिया, दूसरा जो मैंने फॉर्म भरा इंडिपेंडेंट, उस वक़्त मैंने पब्लिक का मैंडेट लिया। तो क्या आप प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं बीजेपी के? नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं प्रॉक्सी कैंडिडेट। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आज मेरे साथ इतने लोग अगर जुड़े हैं, तो मुझे लोगों का सुनना है। अल्टीमेटली मेरे लोग मुझे जो कहें मुझे वो करना है। आज मेरा जो वजूद है मेरे लोगों से है, मैं कोई फ़ैसला नहीं ले सकता हूँ, मेरा ये मानना है। अगर मेरा पब्लिक अगर मेरे लिए या अपने कौम के लिए कुछ अच्छा देखता है और इस सीट को जीतने के लिए कुछ पॉलिसी बनाता है, मुझे किसी भी तरह अपने एडवाइज़र हो पॉलिटिकल या अपने लोगों को मुझे सुनना है, उसके सिवा मेरे पास कोई और दूसरा राह नहीं है। सर, आपकी कंस्टिट्यूंसी में हम काफ़ी लोगों से मिले, बिल्कुल, लोगों का ये कहना है कि शमीम जो है हमारा कैंडिडेट है, बिल्कुल। वो कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट नहीं है, लोगों का कहना है। जी, जी, जी। वो जीतने के बाद भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या आप इसमें स्टैंड रहेंगे कि आगे आप सोच लेंगे? सर देखिए, अभी फ्यूचर जो पॉलिटिकल मेरे क्या होंगे वो तो मैं आपको अभी बता भी नहीं सकता हूँ, ये लाहे अमल, क्योंकि पॉलिटिक्स आपको अब हम जानते ही हैं, मैं अपने सारे पॉलिसीज़ आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरा आपको एक चीज़ मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे जो भी लीडर हो, आज हम यहाँ पे हैं, हम अपने पब्लिक की वजह से हैं। हम उनको गुमराह भी नहीं कर सकते हैं, हम उनको कभी भी वो नहीं कर सकते हैं। अगर पब्लिक मुझे कूदने के लिए आग में कहे तो मैं कूदने के लिए तैयार हूँ, पब्लिक मुझे पानी में कूदने के लिए मैं कूदने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए हाल फिलहाल मेरे जो लोग हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा यही मानना है। थैंक यू सर, आपके साथ जो मतलब आपका जो मुकाबला बिल्कुल कांटे का हो रहा है कि इतना बड़ा सीनियर एक लीडर जो पहले से ही काफ़ी 4-5 बिल्कुल। कम से कम
6-7 सालों से, उससे भी ज्यादा कहेंगे, 15 सालों से 15 सालों से वो कंटिन्यू वहाँ पे जी जी काउंसलर रह चुके हैं सर। जी जी जी। तो आज आप उसके साथ टक्कर है, तो आपको क्या कितना उम्मीद है सर कि आप उसको हराने में कामयाब रहोगे? सर देखिए, कामयाबी इंशाल्लाह रहमान, मेहनत करें। मैं मानता हूँ कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैं 5 साल से बिल्कुल इसी चीज़ में रहा हूँ और हमेशा लोगों से जुड़ा रहा हूँ। मुश्किल कुछ भी नहीं है नासिर साहब। मेरा ये मानना है, अगर सही में मैं लोगों से जुड़ा रहा हूँ इन सालों में, अगर सही में मैंने लोगों का दिल जीता है, अगर सही में लोगों के दुख दर्द में मैं पहुँचा हूँ और सही में मैंने कुछ अच्छा काम किया है, मुझे पब्लिक का मैंडेट ज़रूर मिलने वाला है। अगर मेरे में कुछ कमियां और खामियां अगर रही हैं, तो मैं मानता हूं कि मैं जितना भी कोशिश करूं, मैं कामयाब कभी नहीं होऊंगा। अल्लाह ताला का फजल है, ऊपर वाले की दुआ है, अगर उनका आशीर्वाद रहा और लोगों का, खासकर यूथ का अगर मेरे साथ सपोर्ट रहा, तो उम्मीद है मैंने बहुत अच्छा मेहनत किया है और मैंने काम करके दिखाया। मैं आज तक कुछ भी नहीं था, मेरे पास ना कोई पोस्ट था, ना कोई मेरे पास कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड था। उसके बावजूद भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं आज को आपको गिन के दे सकता हूँ, मैंने अराउंड 30-40 करोड़ तक का काम ला के दिखाया है और यही मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। मेरी एक अपील है लोगों से, लास्ट पे मैं ये कहना चाहता हूँ, ख़ासकर जो यूथ हैं और ख़ासकर जो हमारे गांव के जो अमत खुशबा लोग हैं और जितने मेरे बुज़ुर्ग लोग हैं, मैं अपील करना चाहता हूँ। मैं भी उसी गांव का बंदा हूँ, मैं भी आप लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं भी आप लोगों का बाशिंदा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करके मुझे कामयाब करने की कोशिश करें।